हेलो प्यारे बच्चों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवी स्टडी पर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जो 27 फरवरी में मैथ का एग्जाम है दोस्तों यूपी बोर्ड का, वो बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके लिए ये वीडियो बना रखी है, ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। ये बहुत आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और दोस्तों इसको आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो इसको देख कर जाइए पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। 100% दोस्तों श्योर है कि इसमें से आपको ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और आप दोस्तों ये समझिए कि ये बिल्कुल क्लियर है, श्योर है कि जो मैं कराने वाला हूं ये आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे दोस्तों। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इसको करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से देखिए दोस्तों। क्लास 10th के लिए मैथ है और 27 फरवरी के लिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन आपका कि दिया गया है कि एचसीएफ इतना दिया हुआ है दोस्तों, एचसीएफ आपका 51, तो एलसीएम का मान ज्ञात करना है दोस्तों। और जो ब्रैकेट में ये दे रखे हैं इनको हम कहते हैं दोस्तों पहला व्यंजक और दूसरा व्यंजक, या पहली संख्या तथा दूसरी संख्या, ठीक है। तो करने का ट्रिक क्या होगा दोस्तों, हमने बताया था, इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं एच एल बराबर ए बी, एच से एचसीएफ, एल से एलसीएम। ए से होता है पहली संख्या होती है पहला नंबर, और बी से दूसरा नंबर। इसे हम कहते हैं दोस्तों मासा लासा, पहली संख्या दूसरी संख्या, या पहला बहुपद दूसरा बहुपद, या पहला व्यंजक दूसरा व्यंजक, ठीक है। कई नाम से हम इसको जानते हैं। चलिए अब इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। इस स्टेप पे जितने भी सवाल होंगे वो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल ट्रिक से। तो हमारा जो मासा है दोस्तों वो कितना 51 है, तो हम 51 एच के पे रखेंगे। हमसे एलसीएम पूछ रहा है दोस्तों, तो एलसीएम को हम एल एस से लिखेंगे। पहला व्यंजक आपका कितना है 255, मल्टीप्लाई का साइन है। दूसरा कितना है 867, ठीक। अब हमें 51 से इसको डिवाइड करना है, इसका मतलब है 51 को इसके अपॉन में ले जाइए, एल को यहीं लिखेंगे। 255 मल्टीप्लाई 867 अपॉन कितना है दोस्तों 51, राइट। अब 1700 देखो, डाट 51 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 51 से करेंगे, किससे करेंगे हम 17 से, ठीक है। तो 17 तियां 51, 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, कितना बचा 8, 85 होगा, 17 पंजे 85। 3 से काटेंगे दोस्तों, 3 पंजे 15। अब 5 से हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई का साइन है, 5 से इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो हमारा आंसर बन जाएगा, राइट। 5 7 35 के 5 हासिल कितना बचा 3, और 5 5 अंक 30, 30 3 33 के 3 हासिल कितना बचा 3, 5 8 40, 40 3 43, ठीक है। तो जो आपका एलसीएम आ गया वो कितना आ गया दोस्तों 43 35, ये आपका आंसर जाएगा, राइट, ठीक है। तो इस स्टेप से दोस्तों आपका आंसर बन गया। अब करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसको हम प्रूव करके दिखाना दोस्तों कि ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। इसमें का दोस्तों आपको पता है कि कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहां आपका ये है 6 + √2, स्टेप से हो सकता है 3 - √2, है ना, 5 + √3, या 5 - √3, है ना। इस स्टेप से कितने क्वेश्चन आएंगे, सारे इनमें से कोई सा भी आएगा, वो करने का मेथड यही रहेगा जो मैं आपको सिखाऊंगा अभी। उसके बाद ये भी आ सकता है कि 2√7, क्या भाई, और 3√2 ये भी आ सकता है। और हो सकता है ओनली √2 या √3 या √5 या √7, मतलब इनमें से कोई सा भी सवाल वो दे सकता है, ठीक है, परिमेय अपरिमेय वाला। तो ये एक सवाल आपको क्लियर करना है, और 100% श्योर है कि ये बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो हम आपको दोनों टाइप के करा देंगे। हमारे क्या चल रहा है, ये मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं, कैसे मिक्स क्वेश्चन, है ना। चलिए तो हम सबसे पहले यहां लिखेंगे, हम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना 6 + √2, है ना, एक परिमेय संख्या है। क्या भैया, परिमेय संख्या है। तो ये दोस्तों हम ये लिखना पड़ेगा कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद आप यहां लिखेंगे इसको 6 + √2 और इक्वल टू मान लेंगे P/Q। आप ब्रैकेट में यहां लिख सकते हैं कि P और Q दो सह अभाज्य पूर्णांक हैं। स्टेप से आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। और नोट ना करेंगे तो भी चलेगा डायरेक्ट, अगर आपको कंफर्म है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। और लिखो तो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो हम डायरेक्ट करेंगे, आपने P/Q माना, P/Q दो सहअभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि जिनका मासा कितना आता है 1 आता है, तो वही दो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए अब आप क्या करेंगे, आप √2 को यही लिखना है, ऐसे जैसा है वैसे ही, P और अपॉन Q, ये प्लस के तक आ जाएगा माइनस में, बस इतना सा हो गया सवाल। आपको बस ये अब लिखना क्या है, चूंकि, क्या भाई, चूंकि लिख दो, और चूंकि लिखने के बाद या बिंदी भी लगा सकते हैं आप, है ना, याद रखना।
अब P अपॉन क्यू आप यहाँ लिख सकते हैं कि P अपॉन क्यू एक क्या है भैया, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। तो इसलिए, है ना, इसलिए ये दे रखा है, ऐसे लिख दो ब्रैकेट में P अपॉन क्यू -6, है ना, भी एक परिमेय संख्या होगी, होगी नहीं होगी। अब आप करना क्या है, जब ये परिमेय संख्या होगी तो इसका मतलब इसके सामने जस्ट क्या लिखा है, √2, तो √2 भी एक परिमेय संख्या हो सकती है ना। तो हम लिखेंगे, हाँ इसलिए लिख दो, चूंकि लिख दो, है ना, क्योंकि √2 भी एक, है ना, परिमेय संख्या है ना, विरोधाभास करने पर, हाँ, है ना, विरोधाभास या विरोध या त्रुटिपूर्ण, है ना, करने पर √2 एक, है ना, √2 एक क्या है भैया, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसलिए आप सबसे एंड में लिख सकते हैं एक अपरिमेय संख्या है, अतः, डाट लिख दो, है ना, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या भाई, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, यह है। ठीक, तो इस स्टेप से आपको ये सवाल करना है, तो ये आपके 4 नंबर में या 2 नंबर में आएगा। अब करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ये दोस्तों मिक्स क्वेश्चन चल रहा है आपके लिए, क्या चल रहा है, मिक्स। यदि बहुपद f(x) = x² - 5x + k के शून्यांक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हो कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1, तो k का मान ज्ञात करना है। किसका मान, k का मान। अच्छा, कौन से चैप्टर का है ये, बहुपद का। ठीक है, ये वो ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या दे दी लिख के, शून्यक। ये तो श्योर है कि शून्यक देगा तो वो बहुपद का होगा ही होगा, है ना। चलो इसको करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ सकता है आपसे। तो हम ये लिखा है हमें समीकरण, हम लिखेंगे यहाँ x² - 5x + k, ये आपका बहुपद दे रखा है ना, और क्या दे रखा है, ये लिखकर f(x). अब आप करना क्या है कि इसमें सबसे पहले आपको ना अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल निकाल लो, -b/a, सही भैया। तो बोलो b की वैल्यू किसके साथ होती है, x के साथ, कितना है, तो प्लस का बन जाएगा ये, है ना, और ये कितना आएगा 5 अपॉन में a की वैल्यू है कितनी है 1, 1 से भाग करने पर कितना आएगा भैया 5। अच्छा, बात यहाँ समझ में आई नहीं आई, माइनस फार्मूले में हमारा, तो माइनस ये है और माइनस एक ये है, क्यों, क्योंकि b की वैल्यू किसके साथ होती है, x के साथ, तो कितना है 5। ठीक है, तो माइनस में प्लस बन जाएगा, और अब a की वैल्यू है कितनी है 1, a की वैल्यू किसके साथ होती है, x² के साथ। ठीक है, तो भाग करने 5 आ गया। अब ऐसी अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, मूलों का गुणनफल, c अपॉन a, बोलो c की वैल्यू है कितनी है k, और a की वैल्यू कितनी है 1, राइट, भाग करने पर कितना मिलेगा आपको, k मिलेगा, सही भैया। अब आपसे जो पूछ रहा है वो निकालते हैं। तो आप यहाँ पर मतलब जो बिल दे रखी है, ये तो दे रखी है, ध्यान रखना, है ना, k माइनस सॉरी अल्फा माइनस बीटा दे रखा है, कोई बात नहीं है। तो आप एक काम करें कि अल्फा माइनस बीटा आप स्टेप से इसको लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर, ठीक है, कर देना। और आपका जो यहाँ फॉर्मूला बनेगा, फिर लिखना आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये प्लस तो यहाँ माइनस लगाना है, ठीक है, और इसकी करने दूना 4 लिखना है, 4 लिखना है, और इसकी गुणा कर लेंगे अल्फा इंटू बीटा, सही है। अब ये देखो कि ये अल्फा माइनस बीटा है कितना आपका 1, तो यहाँ 1 रख देना है, इस पर का भी होल स्क्वायर कर देना। ये कितना निकल के आया भैया आपका 5, तो यहाँ 5 का भी होल स्क्वायर कर देना, -4 अल्फा इंटू बीटा कितना आया k, तो यहाँ k लिखो, ठीक है भाई। अब एक ही कम एक, 5 पंजे कितना होता है भैया 25 होता है ना, -4 k, सही है। ये प्लस कितने काय में आएगा, दिखाई दे रहा है इसमें, वीडियो में आ रहा नहीं, इधर ले आते हैं, ले लेता हूँ, देखो 1 लिखेंगे आप, इक्वल से ये 25 इधर आया, काय में आएगा माइनस में, इधर क्या बचेगा आपको माइनस का 4k, कितना बच्चा घटा करें यहाँ, माइनस का 24, है ना,
और -4k, माइनस माइनस 4 छंग 24, मतलब 6 इक्वल के, सीधा कर लो, के इधर कर लीजिए और के इक्वल टू 6, तो आपका ये बन जाएगा आंसर, मतलब के की वैल्यू कितनी आएगी 6। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया कुछ? एक्चुअली क्या है, जो वैल्यू दे रखी है ना, इसका होल स्क्वायर करना है और इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, मूलों का योगफल का, बस में नहीं, इसका होल स्क्वायर करके ये एक फार्मूला बन जाता है यहाँ से। ठीक है, ये इसके सामने लगाना पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी रखी है 1। ठीक है, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा 6 निकल के आएगा, कर लो इसको। ठीक है, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो कोण ज्ञात करने हैं। ये दोस्तों बहुत श्योर है कि बोर्ड एग्जाम में 100% ज़्यादा से ज़्यादा ये आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, संपूरक कोण। संपूरक कोण को तो जानते हैं, संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। दो कोणों का योग 180 डिग्री, उसे कहते हैं संपूरक कोण। बस में आई नहीं आई? तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे माना, क्या क्या मानेंगे आप? बड़ा कोण और छोटा कोण मानना पड़ेगा। माना संपूरक कोण में, किसमें भैया? संपूरक कोणों में बड़ा कोण, बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। ठीक, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल लगा लेंगे। यहाँ लिखेंगे आप x प्लस वाई इक्वल टू, है ना, कितना आएगा भैया 180 डिग्री। मैंने अभी क्या बताया था कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, उसी को हम संपूरक कोण कहते हैं। अब कह रहा है कि यहाँ पर समीकरण, इसका नाम फर्स्ट भी दे देंगे क्योंकि आपको पता है कि दो चर वाले का है। सबसे पहले तो सवाल को फाइंड करना आना चाहिए कौन से चैप्टर का ये सवाल है, तभी हम बोर्ड एग्जाम इसको कर सकते हैं। जब तक हमें सवाल क्लियर नहीं होगा कि कौन से चैप्टर का सवाल है तो हम कैसे करेंगे भाई, है ना। तो मेन पॉइंट क्या है कि सवाल क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। चलो अब हम क्या कह रहा है सवाल, यहाँ पर सवाल ये कह रहा है हमारा कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण क्या है भैया, आपने एक्स नाम दिया है, एक्स को यहाँ लिखो इक्वल। जब कभी भी ऐसा कहता है कि बड़ा कोण तो आप और छोटा कोण, तो भैया कॉमा भी दे रखा है, तो बड़ा कोण एक तरफ और छोटा कोण एक तरफ। छोटा कोण का नाम क्या है बाई, सही है भाई। लेकिन कितने डिग्री अधिक है ये, 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, अधिक का मतलब क्या होता है, प्लस का साइन। इसका नाम समीकरण सेकंड दे दीजिए। ठीक, और एक्स का मान उठा के समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। ये कौन सी विधि कहते हैं इसे, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, एक्स का मान उठा के समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। यहाँ देखो, ये लिखते हैं एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो बोर्ड में आने वाला है 27 फरवरी में, ध्यान रखो, इसलिए बहुत एकदम केयरफुली इसको ध्यान से करो। ठीक है ना, चलिए लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। x की वैल्यू कहाँ रखेंगे भैया, x की ए पर। ठीक है, तो x ये है, यहाँ रखेंगे y प्लस कितना भैया 18 डिग्री और प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, सही है ना। y कितना हो जाएगा भैया 2y, जोड़ लिया 180 डिग्री लिखेंगे। अगर ये प्लस कर तो काम में जाएगा माइनस में, यहाँ 2y लिखेंगे, यहाँ माइनस करके कितना मिलेगा आपको 162 डिग्री, है ना। और दो से हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। बोलो दो दो अट्ठे कितना होता है 16 और दो एकम 2, मतलब y इक्वल टू कितना आ गया भैया 81 डिग्री। क्यों भाई, y का मान 81। अब देखो y का मान किस में रखेंगे, समीकरण सेकंड में, क्योंकि हमें अभी x की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देते हैं कि y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड आपकी क्या है x इक्वल वाई प्लस 18, एक्स इक्वल वाई प्लस 18 डिग्री, यही है ना सेकंड। अब हम क्या करेंगे, x को हम ऐसे लिखेंगे इक्वल y की वैल्यू हमारी कितनी आई 81, तो y की जगह पर रखा जाएगा 81 डिग्री और बाकी 18 डिग्री है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा भैया 99 डिग्री। ठीक, आपका तो आंसर आ गए। जो पूछ रहा था कोण, तो कोण आपके कितने आ गए भैया, है ना, आपसे कोण पूछ रहा था, क्यों, तो कोण कितना हो गया भैया 81 डिग्री, है ना। ये एक काम करो, आप 99 डिग्री ले लें पहले एक्स वाला, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर कितना भैया 81 डिग्री, तो ये आपको क्या बन जाएंगे आंसर। माना कौन ना, ये कितना बाई माना था x, वो आगे 99, छोटा कोण माना था बाई, वो आगे आपका 81। अब इन दोनों को 99 और 81 का टोटल आगे देखो कि 180 होगा या ना नहीं होगा। जब 180 इन दोनों का टोटल हो रहा है तो ये हमारा क्या होगा संपूरक कोण, है ना।
तो ये हमारा आंसर बन जाएंगे। अब करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो आगे। देखिए दोस्तों ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 को हल कीजिए। हल का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप बताइए। हल का मतलब क्या होता है, एक्स के मान ज्ञात करना, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, हल करना। या मूल कहेगा कि मूल ज्ञात कीजिए, तो मूल का मतलब क्या होता है, एक्स के मान ज्ञात करना होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों ये ना सवाल आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है जो मैं करा रहा हूँ, और ये फिर 22 फरवरी में, सॉरी 27 फरवरी में फिर आने वाला है। 22 फरवरी का नाम बहुत जल्दी निकलता है, क्यों 22 फरवरी तो निकल गई, और हो भी गया हिंदी का एग्जाम। अब क्या होने वाला है, मैथ का। और मैथ में बच्चे बड़े परेशान हैं, और ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप हमारी वीडियो देख लें, 100% बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अब इसको तो हम हल करेंगे तो हमें इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, जब फैक्टर नहीं होंगे तो हम किससे करेंगे, फॉर्मूले से। वह द्विघात सूत्र जो है श्रेधाचार्य का, उससे कर देंगे। पहले विभक्ति करते निकाल दो। सबसे पहले तो आपको यहाँ ए, वी और सी की वैल्यू कन्फर्म होना बहुत जरूरी है। तो बोलो ए की वैल्यू कितनी हुई है यहाँ 1, बी की वैल्यू कितनी है 2, वी और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। समझ पा रहे हो नहीं भाई, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और बी स्क्वायर। सही है। अब समझो ध्यान से बड़े, अब हम फॉर्मूला लाएंगे वी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, विभक्ति कर का फॉर्मूला लाएंगे तभी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। बोलो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2b, और इस पे स्क्वायर है तो हम इसका भी क्या कर देंगे भैया होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है 1 है, सी की वैल्यू कितनी है, ब्रैकेट में लिखना है ना क्या भाई, तो ये ब्रैकेट लगा देना माइनस और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है, ऐसे कर लेते हैं। चलिए तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और बी से बी की बी स्क्वायर माइनस, ये गुणा करेगा इसमें तो माइनस में क्या बन जाएगा प्लस 4a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर। अभी देखो फिर, और ये माइनस 4a, सॉरी 4, 4 एकम 4 माइनस का है, और ये इसमें गुणा करेगा तो माइनस से कितना बन जाएगा 4v स्क्वायर। सही है ना। अभी कर लेगा यहाँ क्या कैंसिल कर लेगा, राइट, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का, तो ये हो जाएगा कैंसिल आपका, राइट। अब आपको बचा क्या है यहाँ 4a स्क्वायर। अब हम लगाते हैं कौन सा फॉर्मूला, श्रद्धाचार्य वाला है ना, फॉर्मूला लगाते हैं। तो यही लगा देते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ब्रैकेट में वी स्क्वायर और रूट के अंदर वी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन भैया 2a, माइनस है तो माइनस। बोलो b की वैल्यू है कितनी है भैया 2 है ना, 2b, प्लस है तो प्लस माइनस, राइट। और रूट में हमारा कितना आएगा निकल के, ये कितना है बी स्क्वायर 4ac निकल कितना है 4a स्क्वायर, 2 है तो 2। बोलो यहाँ a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक। इसको तो हम जैसा है वैसे लिखेंगे क्योंकि हमारा ये x निकल के चलेगा साथ साथ, ये लिखते हैं, ठीक है भैया। देखो माइनस का 2b, सही है, और प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा बताओ इसका वर्गमूल लेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और इस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में कितना भैया 2, क्योंकि 2 बन 2, सही है। अच्छा इसको ही नहीं कैंसिल कर दें, यहाँ उड़ा दो, इससे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कॉमन लेके काटेंगे तो भी कैंसिल होगा, 2 से 2 उड़ा दीजिए। अब जो आपका आंसर आ गया वो x इक्वल टू माइनस वी प्लस माइनस ए, ठीक। ये अब कितने आंसर है, ये 2 आंसर है। देखो x इक्वल टू एक तो ले लो आप प्लस वाला, पहले ये माइनस का साइन छिपा लो, तो आपका एक आंसर बन जाएगा a और माइनस बी, ठीक है। ऐसे आप फिर x लिखो, आपकी प्लस वाला छिपा लो, तो माइनस बी और माइनस ए लिखो, यहाँ माइनस वी और माइनस ए। अब इसको थोड़ा सा आगे आप जब हल करेंगे हल्का सा, तो ना सीधा कर लिखेंगे तो माइनस का साइन कॉमन हो जाएगा, तो ए और माइनस माइनस प्लस और बी, ठीक है। तो ये आपके आंसर बन जाएंगे। तो ये आपके आंसर हो गए x इक्वल टू ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में कर लीजिए कॉमा देके माइनस, और a प्लस बी एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, हल हो गए, और यही मूल इसे ही कहते हैं x को, और हल भी हम x को कहते हैं। ये आपके आंसर बन जाएंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है मेरे भाई, बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में, कर लो इसको। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर का, चित्र में यदि
ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल वी ओ अपॉन ओ डी इक्वल 1/2 और ए बी इक्वल 5 सेंटीमीटर हो तो डी सी का मान ज्ञात करना है। ये आपका डायग्राम है, ये पेपर में भी आ सकता है बनकर। दोस्तों ये आपका 2 या 4 नंबर का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि ये 100% श्योर है कि दोस्तों ये क्वेश्चन में, ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करने का ट्रिक क्या है? अच्छा सबसे पहले तो ये बताऊं जी कौन चैप्टर का है? कौन चैप्टर का है? त्रिभुज। क्यों? क्योंकि इसमें त्रिभुज बन रहे हैं। अच्छा 2 त्रिभुज हैं, ये एक त्रिभुज है। 2 कौन कौन से? एक तो यहां से हाफ दिखाई दे रहा है ये वाला बड़ा, और ये कितना है? छोटा। अच्छा 2 त्रिभुज हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? सर्वांग समता या समरूपता? या समरूप? भाई समरूपता या समरूप एक बात एक होती है, और ये क्या है वैसे? समरूप है। क्यों? समरूप में क्या होता है? आकृति भले ही छोटी बड़ी हो देखने में, है ना, लेकिन देखने में सेम हो, आकृति भले ही छोटी बड़ी होती है, उसे हम समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूप। ठीक है भैया। तो करने का मेथड क्या बताया था हमने? करने का मेथड तो पहले तो आपको ये दे रखा है ना, और ये दे रखा है, या आप पहले इसको भी लिख सकते हैं। ए बी लिख लो पहले भैया। क्या लिखेंगे? ए बी। क्यों भाई? अगर आप ए बी लिखेंगे पहले, या ऐसे लिख लो, जैसे वैसे लिख लो, चलो ए बी लिख लो पहले, लिख लिया तो ना, तो उसके नीचे सी डी आना चाहिए। क्या आना चाहिए भैया? इक्वल लगाओ, फिर ऐसे लिखो ए ओ अपॉन ओ डी, सही है। फिर इक्वल ऐसे लिखो, है ना, बी ओ या ओ बी, बात एक है, फिर ओ सी। ठीक। अब आप मुझे बताइए कि जो ये लिखा है, क्या भाई, जो ये लिखा है वो ये लिखा है नहीं, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 1/2 है नहीं है? तो भैया इस, और ए बी कितना रखा है? ए बी 5 है, तो ए बी यहाँ 5 रखो, और सी डी आपको पूछ रहा है सी और डी की इसकी वैल्यू बताओ, ये कितनी आई निकल के। ठीक है, तो ज्ञात करते हैं कितनी आएगी सी डी को, ऐसे लिखेंगे। बोलो भैया ये पूरक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/2। सी डी की 1 से करो भैया, क्या आएगा? सी डी, और 5 टू ये कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। तो सी डी कितनी आनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर आनी चाहिए थी। ये हो गया आपका आंसर। इसी टाइप का दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर सकता है, लेकिन करने का मेथड यही होगा। समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। व्युत्क्रमों का योग, किसका? व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, तो हमें सबसे पहले मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना बहुत जरूरी है। जब व्युत्क्रम पूछेगा तो आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना जरूरी है मेरे दोस्त, याद रखना। अल्फा प्लस बीटा सी अपॉन ए, और यह लिख दो अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बी का मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब बी अपॉन ए, और यहाँ सी अपॉन ए, राइट। मतलब मूलों का योगफल माइनस बी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए। चलिए करते हैं सवाल को। माइनस है तो माइनस, बोलो बी की वैल्यू कितनी है भैया? माइनस का 7, तो माइनस में +7, और ए की वैल्यू कितनी है? 1। अगर 1 से आप भाग करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 7 आएगा निकल के, राइट। सेम कंडीशन, सी की वैल्यू कितनी है? 12, ए की वैल्यू कितनी है? 1। 1 से भाग करेंगे तो 12 का 12 ही आएगा, राइट। तो आपका अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? 12। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 7। तो अब क्या कर रहा है? कह रहा है कि मूलों के व्युत्क्रम कर दो, मूलों का व्युत्क्रम। ठीक है भैया, तो व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? हमने बताया था मूल किसे मानते हैं हम इसमें? अल्फा बीटा को। तो उनका व्युत्क्रम कर दो, व्युत्क्रम कर दो, उल्टा कर दो, अल्फा को उल्टा कर दो तो 1/अल्फा बन जाएगा, और बीटा को उल्टा करेंगे तो 1/बीटा बन जाएगा, और उनका कह रहा है योग कर दो, तो यहाँ पर योग कर दिया, सही है। अब एलसीएम लेंगे यहाँ पर, अल्फा इंटू बीटा, ये एलसीएम हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा की 1 से करो तो बीटा आएगा, प्लस अल्फा की 1 से करो तो यहाँ अल्फा आएगा। दोस्तों मैं आगे कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। तो बोलो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आया है निकल के? 7। तो इस पूरे की जगह पे हम क्या रख देंगे भैया? 7 रखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा कितना आया आपका? 12। तो अल्फा इंटू बीटा पे कितना रखेंगे भैया? 12 रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका आंसर, राइट। ये बोर्ड एग्जाम में मेरे दोस्त कई बार आ चुका है, और ये फिर आने वाला है, पूरा पूरा चांस है इस पर, ठीक है। हाँ ये आ सकता है, ये पूरी पूरी उम्मीद है इस पे बोर्ड एग्जाम में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों मैंने रात भर आपके लिए नोट करे हैं, और इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप दोस्तों उससे क्या हुए करके अच्छे नंबर से पास हुए, है ना। 4-4 नंबर के और 6 नंबर के। और आपने अगर हमारे दोस्तों जो एमसीक्यू नहीं देखे ना, तो आप एमसीक्यू देख लीजिएगा। मैं आपसे भी कह रहा हूँ, आप जो एमसीक्यू में हमने कम से कम कितने क्वेश्चन डाले हैं पता है? समथिंग 100 एमसीक्यू है। कितने?
100, और ये 100 MCQ में से कम आप ज़्यादा तो बोल रहे 20 आपको लाने हैं, तो पूरा फोकस है कि 20 आएंगे ही आएंगे, ये ध्यान रखना। अगर आप नहीं देखा तो यूट्यूब पे हमारे GBA स्टडी पे आप देख सकते हैं आराम के साथ। किस पे? GBA स्टडी जो हमारा चैनल है ये, तो इस पर आप सर्च मारिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। ये 100 क्वेश्चन है, 100 में से आपके जो 20 क्वेश्चन है बिल्कुल श्योर पक्के वाले हैं कि उनमें से 100% आएगा। इसका मतलब है कि आपकी जो OMR सीट है वो क्या जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। 20 नंबर आपके कहीं नहीं है। अच्छा क्वेश्चन, ये चक्कर में डाल देता है, घर पे आके मेहनत नहीं कर रहा है और यहाँ पे कह रहा है सर मेरे यहाँ गलत हो रहा है, मेरे यहाँ गलत हो रहा है। तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मेरा गला ही बैठ गया है, आवाज़ निकल नहीं पा रही है। चलो कोई बात नहीं है। यदि समीकरण 2x² - 8x + c = 0 के मूल बराबर हैं, c का मान ज्ञात करना। मेरे दोस्त याद रखो, इसमें सिर्फ आपसे देखो यहाँ c का मान पूछ रहा है, जबकि इसमें मूल नहीं दिया है। यस, नमस्ते। अगर मूल दिया होता तो हम क्या करते, रख के करते हैं ना। मूल दिया नहीं है तो हम कैसे करेंगे? मूल दिया नहीं तो क्या करेंगे, b² - 4ac से। जिसमें मूल दिया हो, यहां अगर मूल दिया होता 2, तो हम इसके अंदर रख के करते। मतलब मूल का मतलब होता है x की वैल्यू, किसकी वैल्यू, x की, है ना। बैठ लो, समझ ले भैया। पढ़ा तो ट्यूशन सुबह दी थी मैंने, तुम आए भी नहीं। अरे 3 घंटे ट्यूशन पढ़ाई सुबह, है ना। सुबह 3 घंटे ट्यूशन पढ़ाई थी, लेकिन कुछ लड़के आए कुछ नहीं आए, लेकिन कुछ मतलब कि 2-4 लड़के नहीं आए, बाकी सब आए थे। तो इसमें तुम्हारा लॉस है, हमारा तो नहीं है क्या भाई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, उसको देख लो ना, इससे कि यूट्यूब पे बन जाएगी और तुम्हारा भी यहाँ फायदा हो जाएगा। तो मैंने बताया भाई मूल किसे कहते हैं हम, x को। अगर मूल दिया होता यहाँ पर 2 अभी, तो हम यहाँ जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ 2 रख देते। लेकिन जिसमें मूल नहीं दिया होता है, सीधे डायरेक्ट पूछ रहा है c का मान या p का मान या m का मान, किसी का ही पूछे तो उसमें b² - 4ac लगा देते हैं, याद रखना, ठीक है। चलिए तो हम डाट लगाते हैं b² - 4ac और इक्वल टू 0। ये बेशक विभक्तिकर का फॉर्मूला, लेकिन हम क्या करते हैं, इधर जो विभक्तिकर होता है उसको हम 0 बना देते हैं, उसके ऊपर 0 मान लेते हैं, ठीक है। बोलो b की वैल्यू कितनी होगी भैया, -8 -8 का होल स्क्वायर -4। बोलो a की वैल्यू है कितनी है, 2। c की वैल्यू हम फाइंड करनी है, c को ऐसे लिखेंगे, c की वैल्यू c है, ठीक है, इक्वल टू 0। इसका वर्क करेंगे भाई, कितना होएगा, हेलो, हाँ, -64 हो जाएगा, 64 है ना। -4 दूनी 8 और c 4 दूनी 8c, 8c हो जाएगा इक्वल टू 0। अक्षर अक्षर एक तरफ, संख्या -8c यहीं पर रहेगा, ये प्लस से क्या मिल जाएगा इधर, माइनस में, माइनस से माइनस, 8 × 2 कितना होता है, और c इक्वल टू कितना आ गया भैया, 8। तो इसमें आपका कौन सा मतलब राइट है, कितना आंसर, 8। इसमें आपका जो आंसर आएगा c की वैल्यू वो 8 आएगी, ठीक है। फिर समझे एक बार, फिर समझाता हूँ। अभी सेकंड क्वेश्चन इसका आगे नेक्स्ट वाला करने वाले हैं, जिसमें मूल दिया है और इसमें देख लो मूल नहीं दिया है। जिसमें मूल नहीं दिया हो तो उसको निकालने का ट्रिक क्या होगा, 20 को 4 से लगाएंगे, इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है। उसमें a b c की वैल्यू फाइंड करना आना चाहिए सबको, वो इसमें रख के आराम से कर देंगे, ठीक है। और जिसमें मूल दिया होगा तो हम उसको मूल रख के करेंगे, ठीक है। थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज थोड़ा अजीब सी आ रही होगी। चलिए करते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर का। यदि समीकरण x² + kx - 6 = 0 का एक मूल -2 है, कितना है दोस्तों, -2 है, तो k का मान पूछ रहा है। तो मैंने अभी क्या बताया, अब देखो इससे पहले हमने सवाल कराया, उसमें मूल नहीं दिया था और उसमें c का मान ज्ञात करा था। लेकिन इसमें मूल दिया हुआ है, k का मान पूछ रहा है, तो हमने बताया था जिसमें मूल दिया हो तो जहां जहां x होता वहां रख के कर देते हैं सवाल को, ये ध्यान रखना। चलो मूल को हम क्या कहते हैं भैया, x। कितने दे रखा है, -2, तो x इक्वल टू -2 रखने पर, है ना। आप लिख सकते हैं यहाँ रखने पर, किसके पर रखेंगे भैया, x के पर, इस समीकरण के अंदर। और ये 100% श्योर है भाई साहब, पेपर में एक मिलेगा आपको, चाहे टिकट घटे मिले, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो x² + kx - 6 = 0। अब देखो x² मतलब x की वैल्यू कितनी है, -2। आप एक काम करना, 2 बार लिख लेना गुणा में, बात एक ही है, क्यों भैया। और प्लस स्क्वायर लगाओगे तो भी राइट हो जाएगा। चलो स्क्वायर लगा दो, कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में रहेंगे, इसलिए स्क्वायर लगाना भी बेहतर है भैया। नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे अरे पता नहीं सर ने क्या कर दिया, k की वैल्यू कितनी, -2, वो सॉरी x की वैल्यू है कितनी, -2। जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 रखना है, -6 = 0। फिर उसका वर्क करो भाई, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, है ना। और देखो ये प्लस माइनस माइनस, और 2 की कैसे करेंगे, 2 के आएगा माइनस का, ना। और -6 = 0। 6 - के प्लस के 4 कितना मिलेगा यहाँ,
माइनस का 2, तो -2 के यहाँ लिखो, तो माइनस का 2 आएगा इक्वल टू 0, तो -2 के, है ना, ये माइनस के अंदर क्या मिल जाएगा भैया, प्लस में, क्यों भाई, 2 से काटो, 2 एकम 2, तो के इक्वल टू साइन चेंज कर दो माइनस का 1 का, कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। सबसे मेन पॉइंट तो ये होना चाहिए कि 3 अंकों वाली संख्याएं जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 100 से। तो 7 से विभाज्य सबसे पहली संख्या कौन सी हो सकती है भैया, 105, है ना। 105 से पहले जितनी संख्याएं हैं उसमें 7 से भाग नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना। तो 105 में 7 जोड़ते रहो, अपने आप संख्या बन जाएंगी, है ना। 7 5 12, 112, फिर 5 जोड़ दो 19, 119, फिर डॉट डॉट ला के सबसे लास्ट में 997 94, ठीक है, 994। अब देखो ध्यान से, यहाँ इतनी संख्या आ गई, तो ये किसकी वैल्यू होगी भैया, ये an की वैल्यू मानी जाएगी। बाकी आप a निकालें पहले। अच्छा, कौन से चैप्टर का सवाल है, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है भैया। तो a की वैल्यू आपकी प्रथम पद कितना हो गया 105, d आप निकालेंगे, तो d निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। कितना मिलेगा भैया यहाँ पर आपको 7, और आपका ये an कितना है 994, और आपको n फाइंड करना है। कह रहा है कि कितनी संख्या है, कितनी जब भी कहता है तो समझ लो वहां n की वैल्यू पूछता है, याद रखें, ठीक है। तो an का ही फॉर्मूला आएंगे भैया, an इक्वल टू क्या फॉर्मूला भैया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, अंतिम पद वाला फार्मूला भैया ये। an को हम अंतिम पद भी कहते हैं। तो बोलो अंतिम पद, अंतिम मतलब लास्ट वाला पद नहीं है इसे, तभी तो इसका नाम अंतिम पद कहा गया है। बोलो कितना दे रखा है 994। बोलो a की वैल्यू यहाँ कितनी भैया 105, प्लस n हमें फाइंड करना है, इसको ऐसे लिखेंगे। बोलो d कितना है 7, 994 ऐसे लिखेंगे, 105 सेम जैसा वैसे लिखेंगे, है ना। ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेगा, बोलो 7n आएगा, माइनस 7 एकम 7। चलिए 994 लिखेंगे। बोलो यहाँ घटाकर कितने मिलने वाला भैया 98, क्यों भाई, और प्लस 7n। संख्या संख्या एक तरफ और अक्षर अक्षर एक तरफ, उठा के इसको ले आओ। बोलो ये 994 यहाँ कर दें भैया, 994 अगर इक्वल से इसको लेके आएंगे, काय में आएगा ये माइनस में आएगा, तो आपका इधर क्या बचेगा फिर 7n, राइट। यहाँ घटाओ भाई, 14 में से 8 गया, कितना बचेगा 8 से 14 6 आएगा। ये कितना बचा भैया आपका 8, हंस लो 18, 18 में से 9 का कितना आएगा 9, ये कितना बचेगा फिर 8, ठीक है। 7n 7 से भाग करो भैया इसको, चलो 7 एकम 7, बचा 1, कितने हो गए 19, और 7 दूनी 14, बचा कितना भैया 5, 56 होगा, 7 8 56। आप समझ पा रहे होंगे कि जो n निकल गया है वो कितना है 128। सीधे का लिख लेना भैया, n इधर लिखना और 128 को इधर लिख लेना, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो गया वो कितना हो गया 128 होगा। कितनी, मतलब 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, तो बोलो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी 7 से विभाज्य 128। कहाँ से, 100 से लेकर जो 999 तक जो 7 से विभाज्य संख्याएं होंगी वो होंगी 128 टोटल, ठीक है। तो ये हमारा राइट आएगा आंसर। चलिए करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, ये लास्ट कर दें इसको। ये वीडियो दोस्तों इसमें 10 क्वेश्चन करा दिए मैंने, कितने 10, और 10 और कराएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। आप वो देख लीजिएगा शाम को चाहे सुबह में, अभी अपलोड इशू करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो भी अपलोड करेंगे। 100% दोस्तों श्योर है कि उसमें से आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपके दोस्तों ये समझ लो कि 50 नंबर का पेपर आना है रिटर्न में, बाकी 20 नंबर में आपको क्या है ओमर शीट है। तो 100% दोस्तों 50 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर होकर जा रहे हैं, ध्यान रखें, ठीक है। आपको ज़्यादा भटकना नहीं है इधर उधर, आपको ज़्यादा वीडियो देखनी है, ज़्यादा वीडियो देखने से क्या होता है माइंड हमारा डिस्ट्रेक्शन में रहता है और हम ज़्यादा सीख नहीं पाते, ठीक है ना। आप एक वीडियो देखिए जिससे आपको अच्छा लगे और आप बेहतर से बेहतर सीख के जाएं और